आज हमें पत्र लेखन के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन एक कला है। आज के संगणक युग में भले ही पत्र लिखने की जरूरत कम से कम पड़ती होगी, लेकिन फिर भी पत्र द्वारा हम हमारे विचार संक्षेप में दूसरे तक भेजने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है और इसी के माध्यम से पत्र लेखन कला हमें अवगत करनी चाहिए। तो पत्र लेखन लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। खास बात यह है कि पत्र की भाषा शैली जो है शुद्ध एवं अच्छी होनी चाहिए। पत्र लिखते समय भाषा सरल तथा सरस होनी आवश्यक है। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ पत्र लिखते हुए हमें एक बात खास ध्यान में रखनी है कि आवश्यकता के अनुसार परिच्छेद बनाने हैं। हम जो पत्र लिखने जा रहे हैं वो ईमेल पत्र है, इसलिए ये पत्र बाई ओर लिखा जाता है। खास करके पत्र लेखन के कुल दो भेद होते हैं, यानी कि प्रकार। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो पत्र लेखन का प्रारूप देखने से पहले हमें इन निम्न मुद्दों की तरफ जाना है। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले बाई ओर हमें तिथि तथा दिनांक लिखनी है। उसके बाद लिखना है संबोधन। जो संबोधन औपचारिक पत्र के लिए लिखना है, उसमें औपचारिक पत्र जो हम लिख रहे हैं वो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्यवसायिक पत्र है, या तो फिर कार्यालयीन पत्र है। कार्यालय से जुड़ा हुआ ये शिकायती पत्र है तथा तकरार पत्र है। इसी के साथ साथ कार्यालयीन पत्र में आवेदन पत्र तथा प्रार्थना पत्र भी लिखा जाता है। तो हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो देखेंगे उसका प्रारूप। सबसे पहले तिथि, उसके बाद लिखना है संबोधन। संबोधन में हम लिखेंगे प्रति तथा सेवा में। कार्यालयीन पत्र में सेवा में ही लिखा जाता है संबोधन। उसके बाद विषय, किस विषय से जुड़ा हुआ पत्र है उसका विषय लिखना है। उस विषय के लिए देना है संदर्भ, किस संदर्भ से ये विषय आया हुआ है उसका संदर्भ देना है। इसके बाद है अभिवादन। अभिवादन लिखते समय हमें पत्र की शुरुआत करनी है महोदय तथा महोदया से। उसके बाद है विषय विवेचन। विषय विवेचन में प्रारंभ बहुत बढ़िया होना चाहिए और उचित समापन होना चाहिए। उसके बाद पत्र में है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यानी कि स्वनिर्देश। उसके बाद नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना है। ये हुआ औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में तिथि तथा दिनांक, उसके बाद संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन, अभिवादन के बाद विषय विवेचन, विषय विवेचन में फिर से हमें लिखना है प्रारंभ तथा समापन। उसके बाद लिखने हस्ताक्षर में स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी, इस प्रकार लिखना। अब हम उसके दो प्रारूप देखेंगे। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते हुए पहला पत्र है हमारा कार्तिक कीर्ति पाटिल, प्रताप विद्या मंदिर, खेल प्रतिनिधि चोपड़ा से।
माननीय व्यवस्थापक किशोर एजेंसी जीपर रोड जळगाव को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के लिए सामग्री की मांग करती है। इस प्रकार पत्र का विषय दिया है। प्रश्न पत्र में शालांत मंडल के प्रश्न पत्र में रचना विभाग में पत्र लेखन ये सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। तो निम्नलिखित जानकारी है कार्तिक तथा कीर्ति पाटिल प्रताप विद्या मंदिर खेल प्रतिनिधि चोपड़ा से, ये से यानी कि चोपड़ा से खत लिखने वाला, चोपड़ा से खत भेजा जा रहा है। इसे माननीय व्यवस्थापक किशोर एजेंसी जीपर रोड जलगांव को खत लिखा जा रहा है। पत्र का विषय है अपने विद्यालय के लिए सामग्री की मांग करते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ये पत्र में, देखो औपचारिक पत्र है, बाई ओर से शुरुआत करनी है। यहां पर लिखनी है तिथि यहां पर बाई ओर से। उसके बाद प्रति माननीय व्यवस्थापक किशोर एजेंसी जीपर रोड जळगाव, उसके नीचे उसका ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद लिखना है विषय है खेल सामग्री की मांग, विषय है खेल सामग्री की मांग। उसके बाद है विषय विवेचन। महोदय, मैं प्रताप विद्या मंदिर खेल प्रतिनिधि बोल रहा हूं कि पिछले साल आपने हमें बहुत ही मजबूत तथा टिकाऊ और उचित दाम में खेल सामग्री भेजी थी, इसलिए इस साल भी हमें कुछ खेल सामग्री की जरूरत है और निम्नलिखित खेल सामग्री आप हमें निम्न पते पर भेज दीजिए। हम साथ ही साथ 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हैं। ये पेशगी के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हैं। शेष बिल जो है वो सामग्री के साथ भेजे, हम उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद साहित्य है टी शर्ट 1 डजन, ट्रैक सूट 1 डजन, हेलमेट 6, ग्लोव्स 1 डजन जोड़ी, शूज 1 डजन जोड़ी, गेंद 2 डजन, बैट 6, पैड 1 डजन जोड़ी, सॉक्स 1 डजन जोड़ी। इस प्रकार खेल सामग्री में हम कोई भी सामग्री लिख सकते हैं। जैसे हम एक क्रिकेट के लिए सामग्री मंगा रहे हैं तो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई सभी सामग्री हमें यहां पर लिखनी है। साथ ही साथ सामग्री के तत्पश्चात लिखना है कि आप हमें अच्छी, मजबूत, टिकाऊ तथा उचित दामों में खेल सामग्री भेजेंगे ये उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ सामग्री शीघ्र भेजे। नीचे लिखने हैं हस्ताक्षर, इसमें स्वनिर्देश, उसके बाद पता कार्तिक पाटिल प्रताप विद्या मंदिर खेल प्रतिनिधि चोपड़ा, तहसील चोपड़ा, जिला जळगाव। ईमेल आईडी लिखना है जैसे abcxyz@abc.com। इस प्रकार ये पत्र हमें लिखना है। इस प्रकार ये औपचारिक पत्र पूरा हुआ।
उसके बाद हमें लिखना है अनौपचारिक पत्र। देखो यहां पर दिया हुआ है अनौपचारिक पत्र। सुधीर सुधा पाटिल, सुबोध वसति गृह नासिक से अपने छोटे भाई सुमित पाटिल 55 देशमुख नगर चोपड़ा को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है, लिखती है। इस प्रकार ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र जो है हम अपने रिश्तेदार, संबंधी, स्नेही, मित्रों तथा परिवार के सदस्य को लिखा जाता है। इस प्रकार एक अनौपचारिक पत्र यहां पर लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र सबसे पहले लिखना है तिथि। तिथि के बाद यहां पर विषय लिखना नहीं, संबोधन लिखना है। संबोधन लिखना है प्रिय भैया, शुभाशीष, छोटे भैया, तो उन्हें आशीष देना है। इसके बाद हमें लिखना है अभिवादन प्यारे भैया, पिताजी का खत प्राप्त हुआ। यहां पर अभी विषय विवेचन को शुरुआत होगी। ये विषय विवेचन है। यह अभिवादन देखा प्यारे भैया, उसके बाद देखा हमने संबोधन भैया को शुभाशीष दिया हुआ। अभी विषय विवेचन। विषय विवेचन में प्रारंभ करना है कि प्यारे भैया, पिताजी का खत प्राप्त हुआ, घर का कुशल मंगल की खबर मिली। उसके साथ ही साथ पिताजी ने आपके बारे में हमें शिकायत की है। तो आप ध्यान दें कि पिताजी का कहना है कि आप दिन भर बुरे मित्रों की संगत में, यानी कि बुरे और निकम्मे ऐसे जो मित्र हैं उनके साथ आप दिन भर भटकते रहते हो, और घर आने के पश्चात आप बचे हुए समय में टीवी तथा मोबाइल में जुड़े रहते हैं। इसलिए आपका अध्ययन से ध्यान भटक गया है, बुरे मित्रों की संगत में पड़ गए हो। लेकिन भैया ध्यान में रखो कि शिक्षा का महत्व जान लो। शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है कि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि शिक्षा की तुम्हारी उम्र है। अगर तुमने आज नहीं पढ़ा तो अभी नहीं तो कभी नहीं तुम पढ़ पाओगे। इसलिए आज ही तुम्हें अध्ययन की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। इसी उम्र में तुम पढ़कर आगे बढ़ सकते हो। और हमारे पिताजी की इच्छा है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अच्छे अंक प्राप्त करें और आगे जाए। ये बात तुम्हें मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई से मनुष्य आगे निकल जाता है। ध्यान में रखो। मुझे आपसे आशा है और उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से अध्ययन की ओर ध्यान देंगे और पढ़ाई पूरी करेंगे। इस प्रकार हमें यहां पर तुम्हें मैं बताना चाहता हूं आखिरी में कि तुम अध्ययन की ओर ध्यान दो, पढ़ो, आगे बढ़ो। माताजी तथा पिताजी को प्रणाम। उसके बाद लिखने हैं हमें हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में स्वनिर्देश। उसके बाद नाम तथा पता। नाम है सुमित पाटिल, देश 55 देशमुख नगर चोपड़ा, तहसील चोपड़ा, जिला जड़गांव 425107, xyz@abc.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इस प्रकार यहाँ पर औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज पत्र लेखन में हमने पत्र लेखन का प्रारूप देखा,
उसमें पत्र देखें तो अभी यहाँ पर पत्र लेखन ये मुद्दा समाप्त होता है। धन्यवाद।